खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से 12 रबी अव्वल के मुबारक मौके पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी जुलूस जमातुल उलमा ए शहर कानपुर ने जुलूस का राजनीतिकरण न हो, इसके लिए सभी को बताए जुलूस के नियम। पिछले 112 वर्षों से लगातार पैगंबर हजरत मोहम्मद के यौम विलादत के मुबारक मौके पर 12 रबी उल अव्वल के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी जुलूस इस साल भी परंपरा अनुसार सोमवार 16 सितंबर 2024 को दोपहर 1 बजे से जमात उलमा ए शहर कानपुर क़यादत में रजवी रोड परेड ग्राउंड से निकाला जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई और इस साल ये जुलूस मोहम्मदी का 112वां जुलूस होगा। जमात उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी, जमात उलमा शहर कानपुर के सदर डॉक्टर अलीम उल्लाह खान, नायब सदर मौलाना नूरुद्दीन अहमद कासमी, मौलाना मोहम्मद अकरम जमाई, सेक्रेटरी जुबैर अहमद फारूकी और हामिद अली अंसारी ने आज जमात बिल्डिंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त बयान में जानकारी देते हुए कहा, 1913 में भारत की आज़ादी की जंग जब अपने शबाब पर थी तब ये जुलूस निकाला जाना शुरू हुआ था। इस जुलूस में कानपुर के मुसलमान, हिंदुओं समेत सभी धर्मों के लोगों को शामिल होकर आपसी भाईचारा और एकता का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम किया। ये जुलूस हमेशा से सांप्रदायिकता के दुश्मनों के खिलाफ राय पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं का नतीजा के जुलूस मोहम्मदी लगत अमन, इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारा और एकता का पैगाम देता रहा है। वहीं परेड ग्राउंड पर फजर की नमाज के बाद पहुंचकर टोकन प्राप्त कर ले, वहीं से अपने नंबर के अनुसार जुलूस में शामिल हों। इसके अलावा उन्होंने कुछ खास हिदायतें भी दी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वच्छ और पवित्र कपड़े पहनकर जुलूस में शामिल होना, कपड़ों पर इत्र लगाना और सर पर टोपी पहनने के साथ ही जुलूस के दौरान अल्लाह की हम दुरूद, नात और साहबा की प्रशंसा का पाठ पूरे ध्यान से करते रहे। पूरे रास्ते इस्लामी तहजीब और शालीनता का प्रदर्शन करें। जुलूस के झंडों में लोहे के राड का उपयोग न करें बल्कि बांस या लकड़ी के झंडों का इस्तेमाल करें। उसकी लंबाई 8 फुट से अधिक न रखें। लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम की आवाज धीमी रखें। किसी भी तरह के राजनीतिक नारे, झंडे, बैनर या बैच का उपयोग न करें। जुलूस के दौरान कोई ऐसा न लगाएं या गीत न गाएं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सके। हम उस पैगंबर के अनुयायी हैं जिसका संदेश मोहब्बत है, जिसकी दावत एकजुटता, भाईचारे की है। यही अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं और यही आपका सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पिछले 112 वर्षों से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। ये जुलूस नगर जमात उलमा के नेतृत्व में 1948 से निकलता चला आ रहा है। जुलूस की तैयारियों को और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए साझा करने के लिए आप हजरात के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए आज यहाँ जमा हुए हैं और ये जुलूस इस साल 16 सितंबर को दोपहर में 1 बजे परेड ग्राउंड से उठाया जाएगा। जुलूस में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग शरीक होते हैं। 13 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। परेड ग्राउंड के दक्षिणी गेट से, उत्तरी गेट से हर साल निकलता था, मेट्रो की वजह से वो दक्षिणी गेट से निकलने लगा है। इस साल हमारी ये कोशिश थी कि दोबारा अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से वो नवीन मार्केट चौराहे से उठ सके, लेकिन हमें मेट्रो की तरफ से NOC न मिलने के कारण इस साल भी हम दक्षिणी गेट से जुलूस उठा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल से जुलूस अपनी पुरानी परंपरा को बाकी रखते हुए उत्तरी गेट से उठाया जाएगा। 12:20 पर परेड ग्राउंड में ज़ोहर की अजान होगी और 12:35 पे नमाज होगी और 1 बजे जुलूस वहाँ से निकलेगा और मगरिब के टाइम जुलूस का जो पहला सिरा होता है वो फूलबाग मैदान पहुँचेगा। वहाँ मगरिब की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद चूँकि जुलूस 13 किलोमीटर लंबा जुलूस है तो रात को 9:30-10 बजे तक जुलूस का आखिरी सिरा फूलबाग पहुंचता है, वहाँ जुलूस ख़त्म होता है और उसके बाद नगर जमात उलमा का जो कैंप रहता है वहाँ पे अधिकारी आते हैं और फिर वो जुलूस के बारे में चर्चा की जाती है कि जुलूस कैसा निकला। प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है वो क्या गाइडलाइन? जो बातें प्रशासन द्वारा कही गई हैं वो बातें नगर जमीयत की तरफ से बहुत पहले से की जा रही है, कही जा रही हैं। अब नगर प्रशासन की तरफ से भी ये बात कही गई तो हमें उम्मीद है इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोडरों के हवाले से हर साल नगर जमीयत ये अपील करती है कि लोडरों का इस्तेमाल कम से कम हो, न हो। इसी तरह झंडे के बारे में हर साल अपील की जाती है कि बांस के डंडा इस्तेमाल करें और ज़्यादा लंबा ना रखें।
प्रशासन ने 8 फीट की कैद लगाई है तो हम उसका समर्थन करते हैं। बाकी एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक मजहबी जुलूस है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निस्बत से निकल रहा है। हुजूर ये सब के नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। तो नगर जमीयत की ये सोच है, ये फ़िक्र है कि जुलूस हमारी ये समाजी ज़िम्मेदारी है और मजहबी ज़िम्मेदारी है कि हम जुलूस को बहुत अच्छे से अच्छा निकालने में अपना योगदान दें और कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो जुलूस की शान के ख़िलाफ़ हो। साथ ही हम प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उस पर अमल कराने की कोशिश करें, लेकिन जुलूस जिस निस्बत से निकल रहा है उसको सामने रखते हुए किसी तरह की सख्ती से परहेज़ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।